तो डिमांड इस वक्त जो है वो ज़्यादा होगी, लोग जाना चाहते हैं क्योंकि हमारा सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाहर ममालिक में ये सारी चीज़ें हैं, फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन, पीसफुल इन्वायरमेंट। हर बंदा चाहता ये है कि उसे लाइफ पीसफुली जो है वो गुजार सके एक अच्छी कंट्री के अंदर। कि मार्केट के अंदर फॉर एग्जांपल कोई शख्स अगर उठता है और कहता है इमिग्रेशन बाय बंगाली बाबा, तो तब भी लोग उसकी लाइन में लग जाएंगे, क्योंकि वो ना सोचते हैं ना समझते हैं। देखें, आप कोई चीज़ भी खरीदने भी जाते हैं तो 2-3 दुकानों से तो पूछ लेते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वजह है कि जब आप अपने करियर का सौदा करने जा रहे हैं तो आप जो है वो मालूम नहीं करते। हमने बात की थी इमिग्रेशन के बारे में। अगर आप फॉर एनी रीज़न इमिग्रेट करना चाहते हैं, स्किल्ड इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, ऑन बिजनेस पर्पस जो है वो जाना चाहते हैं पाकिस्तान से बाहर, कौन सा ऐसा मीडियम है जिसको आप ऑप्ट करें, किस तरह से फ्रॉड से बचा जाए, इसको बताने के लिए हमने बुलाया है हमारे शो में मिस्टर आदिल इस्माइल को, जो कि फाउंडर हैं सुपीरियर कंसल्टिंग के। इनसे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँगी दैट ही इज़ द ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ RCIC बाय गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा एंड ऑल्सो दिस इज़ पाकिस्तान नंबर 1 इमिग्रेशन फर्म। ना सिर्फ ये आपको हेल्प करती है इमिग्रेट करने में, बल्कि फ्रॉड से किस तरह से बचा जाए आपको बताती है। इनका यूट्यूब चैनल भी है। आप माइग्रेट कर सकते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और UK थ्रू सुपीरियर कंसल्टिंग, और किस तरह से जो है वो इमिग्रेशन बिल्कुल एक लॉफुल तरीके से हासिल की जाए। हम बात करेंगे मिस्टर आदिल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, यू आर द फाउंडर ऑफ सुपीरियर कंसल्टिंग। तो मैं चाहूँगी आप सबसे पहले तो ये बताएं कि कौन कौन सी कंट्रीज पे ये काम करता है एंड कौन से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेसिकली तो हम जो काम करें सुपीरियर कंसल्टिंग, अब ब्रांड तो हो चुका हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ एक प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पर आप लोगों को आगाही फराहम करते हैं, ना सिर्फ इमिग्रेशन करने के लिए बट ऑल्सो कि आप कैसे लोगों को बचाया जा सके इमिग्रेशन फ्रॉड से। स्कैम्स इतना ज़्यादा हो चुका है हर जगह पर, अगर हम देखें किसी भी इंडस्ट्री में, लेकिन इमिग्रेशन में इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ पर आप ड्रीम बेचते हैं लोगों को जो है वो बाहर सकूनत इख्तियार करनी होती है, तो वहाँ पर लोग जो है वो अपने पैसे बड़े खुल के खर्च कर देते हैं कि भाई ये तो मुझे भिजा देगा। बिल्कुल। तो उसको बचाने के लिए हमने ये एक इनिशिएटिव लिया। हमारा एक यूट्यूब चैनल है सुपीरियर कंसल्टिंग का, तो वहाँ पर हमने प्रिवेलिंग स्कैम्स को उजागर किया और हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों के फीडबैक जब आए, लोगों ने कहा कि हम बच गए। ये चीज़ आपने बताई, क्योंकि ये बात तो करना बड़ा आसान है कि फ्रॉड से बचा जाए, लेकिन ये नहीं बताया जा सकता कि इस वक्त मार्केट ट्रेंड क्या है, बिल्कुल प्रिवेलिंग स्कैम्स क्या हैं। ख़ास तौर पर अगर हम कनाडा की बात, हर शख्स जो दुकान खोलता है या बड़ा ऑफिस बना लेता है, वो ये कहता है कि आपको जॉब ऑफ़र करवा दूंगा और आप जो है वो 3 महीने 4 महीने में चलेंगे। सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि कोई भी ऑफ़र गुड टू बी ट्रू हो तो उसकी रिसर्च। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका है जो रिसर्च नहीं करता। बिल्कुल, एक छोटा सा तबका जो यंगस्टर्स हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर हैं, वो तो जो है रिसर्च कर लेते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो रिसर्च नहीं करता। वो समझने से भी थोड़ा सा कास है, तो उनको एजुकेट करना। देखिए, हर काम अथॉरिटीज़ का नहीं है, पुलिसिंग का चीज़ों को आपको एजुकेट करना होता है लोगों को। उससे अगर आगाही से वो अपने डिसीजंस को रिफाइन कर सके तो वो उसके लिए आसानी होती है। वो साथ में ना सिर्फ वो दुआ देगा बल्कि आपको पज़राई भी आपको उस हवाले से मिलती है। तो हम ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर फॉर एग्जांपल कोई शख्स अगर उठता है और कहता है इमिग्रेशन बाय बंगाली बाबा, तो तब भी लोग उसकी लाइन में लग जाएंगे, क्योंकि वो ना सोचते हैं ना समझते हैं कि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ऑथराइजेशन चेक करना चाहिए जिस इदारे के साथ आप काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि ना उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, सक्सेस स्टोरीज क्या है। जैसे कि अगर आई एम नॉट मिस्टेकन तो 16,000 अबव सक्सेसफुल स्टोरीज एसोसिएटेड है आपके साथ। जी, तो वो इसलिए, और साथ में मैं ये भी ऐड करता हूँ, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करता हूँ जो आपने इंट्रोडक्शन दिया कि देखें हमारी एक लेगेसी है। माय फादर वाज अ कंसल्टेंट इवन। माय फैमिली ऑलमोस्ट सारे जितने भी हैं ब्रदर्स हैं जो दो काम करते हैं। एक का अनफॉर्चुनेट इंतकाल हो गया, लेकिन मेरे बड़े भाई भी कंसल्टेंट हैं, तो अब मेरा बेटा भी कंसल्टेंट है। तो हम एक लेगेसी फॉलो कर रहे हैं। जो लेगेसी फॉलो करता है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है कि वो लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। तभी मैंने कहा कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है, अब सिर्फ ब्रांड नहीं है। तो उस प्लेटफॉर्म से हम चाहते हैं कि सर्विसेज तो प्रोवाइड करें, लेकिन 5 स्टार सर्विसेज के लिए 5 स्टार सर्विसेज की जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं, सक्सेस है, वो आपको देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ लोग एसोसिएट होते हैं और वो आपको इंडोर्स नहीं करते, तो फिर आप कहीं पे भी नहीं रहेंगे। बिल्कुल।
तो ये जो चक्कर है कि इमिग्रेशन बाय अगर हम करके और लोगों को जो है ना वो कर देते हैं कि 3-4 महीने में आपके पास 10 लाख या 20 लाख रुपए हैं और आप कर जाएंगे जो है ना वो माइग्रेट, ये पॉसिबल नहीं है। लोगों को ये समझना होगा कि सबसे ज़्यादा आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। देखें, आप कोई चीज़ भी खरीदने भी जाते हैं तो 2-3 दुकानों से तो पूछ लेते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या वजह है कि जब आप अपने करियर का सौदा करने जा रहे हैं तो आप जो है वो मालूम नहीं करते, लोगों से पूछते नहीं। या जो कंपनी बेस्ट कंपनीज, अब तो गूगल का ज़माना है, बेस्ट कंपनीज जो है वो आप चूज़ करें और उनके पास विजिट भी करें और उनको देखें कि ये ऑथराइज है नहीं है, Absolutely. इनकी सक्सेस स्टोरीज, रिव्यूज़ और कि कितने अरसे से काम कर रहे हैं। सही। सबसे पहले तो ये जांचने का तरीक़ाकार हो गया। और उसके बाद कॉम्पिटेंसी ऑफ अ डॉक्टर, कॉम्पिटेंसी एक्सपर्ट की जो है वो कॉम्पिटेंसी है आपको रिप्रेजेंट करने के लिए। सक्सेस कैसे बनेंगी? सक्सेस ऐसी इसीलिए बनेगी कि आप लोगों को प्रॉपर आगाही फराहम करते हैं, पैरामीटर्स को प्रॉपर चेक करते हैं। जैसे मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आ जाते हैं कि सिर्फ इंटर किया हुआ है या 2 इयर्स डिग्री हासिल की हुई है और वो जाना चाहते हैं, तो मेरा तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई होता है कि यू डोंट क्वालिफाई फॉर दैट बिकॉज ऑफ द फैक्ट यू आर नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया ऑब्वियसली। तो जब आगाही नहीं होती है तो वो मुख्तलिफ इन स्कैमर्स के पास अगर जब जाते हैं तो वो उनको ये कह देते हैं कि भाई आपका काम तो हो जाएगा। फिर मुझे वो कॉल आ जाती है कि सर आपने कैसे मना कर दिया। फिर मुझे उनको बताना पड़ता है कि ये चीज़ें, तो ये ज़रूरी है कि आप लोगों को आगाही फराहम करें ताकि वो लाखों रुपए खर्च करने से बच जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो जब आपके पास कोई आता है, जैसे अब आपने कहा कि कोई एलिजिबल है और कोई एलिजिबल नहीं है, सो ऑफ कोर्स आपने बता दिया कि जो एलिजिबल नहीं है उसको आपने मना कर दिया। जो एलिजिबल है उसको सर आपने ये बताया कि आपके ये पॉइंट्स हैं और आपका ये वीज़ा टाइप होगी, ये कैटेगरी होगी, तो क्या आप उनको सजेस्ट करते हैं कि वो जाकर अपनी भी इस पर रिसर्च करेंगे, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है? देखिए आप जो है वो बिल्कुल लो स्किल वर्कर्स के ऊपर इमिग्रेशन करना बहुत आसान नहीं होती है। तो जब आप स्किल्ड वर्कर्स के साथ जब काम करें तो उनकी जिम्मेदारी है, जो मैं ये बात करूँ, आपको रिसर्च करना ज़रूरी है। आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई शख्स फॉर एग्जांपल को ये कह दे कि आपका काम पूरा नहीं हुआ और आपसे कोई भी नोटिफिकेशन या कोई जो है वो अप्रूवल दिखा कर कहे कि ये इतने इतने आप पैसे ले लें और उसके बाद आप आखिर तक आपको लेके ना जाया जाए, तो आप चूँकि आप एग्रीमेंट ऐसे साइन कर लेते हैं जहाँ पर आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और फिर जो है वो हमारा रोना शुरू हो जाता है कि यार हमारे साथ स्कैम कर दिया। तो हम इसलिए मैंने एक इस्तेमाल की अपने यूट्यूब चैनल पे, जब हमने प्रिवेलिंग स्कैम्स की वीडियोस की, लोगों ने उससे बड़ा पजीराई की, तो उसके अंदर ये हमने कहा कि सॉफ्ट स्कैम तो पता है कि कोई कंपनी खुलती है, किसी से फ्रॉड किया और वो भाग गया। अब ये सिलसिला है नहीं। मैं हर प्लेटफॉर्म पे ये बात कर रहा होता हूँ कि अब ये सिलसिला नहीं, अब हम बड़े मॉडर्नाइज हो गए। और सर अब आपसे ये जानना चाहूँगी मैं कि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो हालात हैं आजकल, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है किसी के बाहर जो है वो जाने की, इमिग्रेट होने की? प्रोबेबिलिटी तो डिपेंड करती है आपके क्राइटेरिया पे। हूएवर इज मीटिंग द क्राइटेरिया वो जा सकता है। बट अगर इसको इस तनासुर में देखें कि आजकल के हालात से तो इंक्वायरीज और डिमांड बढ़ गई है, तो डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड इस वक्त जो है वो ज़्यादा होगी, लोग जाना चाहते हैं क्योंकि हमारा सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाहर ममालिक में ये सारी चीज़ें हैं, फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन, पीसफुल इन्वायरमेंट, आपको इवन अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयमेंट आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं, चाइल्ड टैक्स बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए ऑब्वियसली हर बंदा चाहता ये है कि उसे लाइफ जो है वो एक पीसफुली जो है वो गुजार सके और फैमिली रेज कर सके एक अच्छी कंट्री के अंदर। दैट्स द रीज़न वाई कि जो नीड है वो ज़्यादा बढ़ गई है, ख़ासतौर पर कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। इस वक्त बड़ा अच्छा जो है वो मौका है लोगों के लिए, हाई टाइम है कि वो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन हो या कनाडा, ये रिवाइवल पोजीशन पे है आफ्टर पैंडमिक, और जो रिक्वायरमेंट है वो ईज़ की तरफ होने वाली और हो रही है। तो पहले से तैयारी होगी। ये नहीं होता कि ईज़ होगी तब मैं देखूँगा, क्योंकि इमिग्रेशन का एक तरतीब है और इसका क्राइटेरिया ये है कि आपको पहले प्री रिक्विजिट्स को कंप्लीट करनी होती है और दैट टेक्स टाइम एक्चुअली, कि 3 to 4 months 5 months तो आपको वैसे ही चाहिए कि आपको प्रिपेयर होने में, आइल्स करना है, लैंग्वेज असेसमेंट्स करने हैं, स्किल एंड क्रेडेंशियल असेसमेंट्स करने हैं। लेकिन उससे पहले हम जब बात करते हैं कि सारे ही लोग जाना चाहते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन सारे लोग जा नहीं पाएंगे जब तक वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगे। क्राइटेरिया सारे के सारे फुलफिल कर भी लें तो तब भी आपकी बैलेटिंग सिस्टम है और कोटा सिस्टम तो रहेगा, हर बंदा भी नहीं उसके अंदर होगा। तो फिर आपको मुख्तलिफ रूट्स लाइक स्किल्ड इमिग्रेशन देखेंगे, लाइक आप बिजनेस इमिग्रेशन देखेंगे, कुछ नहीं हो सक रहा तो आप विजिटर वीज़ा पे जाकर कुछ अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं लीगली। तो ये सारे मौके आपको मिलेंगे। बिल्कुल ये बात सही है कि हमारे हालात की वजह से और एक कैओस की वजह से लोग अब ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जहन में रखें कि इमिग्रेशन देर पा
प्रोसेसिंग का नाम है, आपको लॉन्ग 3 महीने में नहीं होगा, वो 3-4 महीने में जो कहते हैं। मेरे पास, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, मेरे टोबर टेक्सिंग से एक बंदा चल कर आया सुपीरियर कंसल्टिंग के पास। उसने कहा कि मैंने आपकी वीडियोस देखी है, दिस एंड दैट। मुझे वहाँ पर कोई शख्स कह रहा है या कोई कंपनी कह रही है कि 20 लाख रुपए दे दो, विजिटर वीज़ा 2 महीने में करा देंगे, जबकि इस वक्त भी प्रोसेसिंग टाइम कनाडा के विजिटर वीज़ा का 6 मंथ एंड अबव है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो दबाते हैं। तो फिर हम उनको गाइड करें, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी जो है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है। बिल्कुल। क्योंकि अच्छा, हम जिम्मेदारी की सर जो आपने बात की, मैं चाहूँगी थोड़ा सा, आई अंडरस्टैंड हर केस डिफरेंट होता है, लेकिन अगर हम स्किल माइग्रेशन की बात करें, उसमें हम आइल्स भी ऐड कर दें, तो टोटल खर्चा कोई इंसान अगर सोचे तकरीबन अपना 8 महीने से लेके 1 साल तक का कुछ लगाए, तो अंदाजन क्या खर्चा होगा उसका? देखें, एक तो आपको ये देखना होगा कि अगर कनाडा अप्लाई कर रहे हैं तो कनाडा ने एक अमाउंट खुद से डिटरमाइन कर दी है कि आपके पास इतना फंड्स होना चाहिए, लाजमी है। अगर आप पॉइंट्स वाइज, स्किल्स वाइज, क्वालिफिकेशन वाइज, आइल्स वाइज, अगर आप बहुत ज़्यादा पॉइंट्स बनाते भी हैं, उसके बावजूद अगर आपके पास फंड्स नहीं है टू शो कि आप ये लेके जाएंगे, कैरी करेंगे, तो तब भी आपका काम नहीं बनेगा। कम से कम भी एक सिंगल बंदा अगर अप्लाई कर रहा है, $13,500 के करीब आपके पास होना चाहिए कैनेडियन। And this is their requirement. Their requirement. ऑस्ट्रेलिया में नहीं है ऐसा। सही। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो स्किल्स के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं। लेकिन अगर सेल्फ खर्चे की बात करें तो कनाडा ने तो वाज़ेह कर दिया है कि 13,500 और तकरीबन $3,000-3,500 आप पर डिपेंडेंट आप ऐड करते चले जाएं। इतना आपके पास फंड्स होना चाहिए। तो आप जब जा रहे हैं तो आप कैरी तो करेंगे, $8-10,000 तो कम से कम भी 6 महीने के लिए आपके पास होना चाहिए, फॉर द सर्वाइवल, फॉर द अकोमोडेशन, फॉर फाइंडिंग द जॉब्स एंड ऑल। तो ये खर्चे होते हैं। अब बात आ गई कि अगर आपको ये जानना है कि मैं अगर किसी कंपनी से काम करूंगा तो कितने खर्च होंगे, और तो वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन मैं लोगों को थोड़ा सा आइडियली बताता हूँ कि अगर उनको समझने में, देखें, एक एग्जैजुरेशंस होती हैं कि मैं बहुत बड़ी कंपनी तो मुझे बहुत ज़्यादा चार्ज करना है। लेकिन ना, बहुत, अगर आप कोई कंपनी आपको चार्ज कर रही है 10 से 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, तो इट्स ऑल ओके। अब लोग कहेंगे 10-15,000 कैसे? देखिए, प्रोसेसिंग टाइम होता है 1 साल से 1.5 साल, तो इतना तो आपको कॉस्ट ऑफ बिजनेस देना चाहिए किसी भी कंपनी को जो एक लेजिटिमेट काम कर रही हो। इससे ऊपर भी कोई तायुन तो नहीं कर सकता, बट सर्विसेज क्या डिलीवर कर रहे हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़रूरी है जांचने के लिए। और आपको रिसर्च, जैसे हम बार बार करें कि वो देखना आपको खास तौर पर ज़रूरी है। बिल्कुल, और ये तो उनका बनता भी इसलिए बिकॉज सारी वर्किंग वो कर रही हैं, आपको मुश्किल चीज़ों को आसान बना के आपको बता रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि आपको बता दूँ, अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं सुपीरियर कंसल्टिंग से, तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। नंबर स्क्रीन पर आपके सामने चल भी जाएगा, मैं नंबर बता भी देती हूँ। 0 to 1 तो होता ही है हर नंबर के आगे ऑलमोस्ट, बट 111-00-2345। I will repeat, 111-00-2345 is their number. superiorimmigration.com वेबसाइट है। 31 जुलाई को इमिग्रेशन सेमिनार कर रहे हैं ये आवारी में। 31 जुलाई इमिग्रेशन सेमिनार आवारी में हो रहा है। सर, मैं चाहूँगी जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही कि जो हालात हैं उस बुनियाद के ऊपर जो हजरात भी सोच रहे हैं कि वो इमिग्रेशन, वो अभी से अपनी प्रिपरेशन करें, एलिजिबिलिटी पहले चेक करवाएं, डिटरमाइन करें कि मैं किस जगह पर लैकिंग है और कहाँ से मैं जो है ना उसको कवर अप कर सकता हूँ। तो मुस्तनिद कंसल्टेंट्स जो भी हजरात ये देख रहे हैं आज का शो भी, उनसे गुजारिश यही है कि वो आदिल इस्माइल सुपीरियर कंसल्टिंग के पास ना भी आएँ, लेकिन वो ये देखें कि ऑथराइज और रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स कौन से हैं और उनके रिव्यूज़ और उनकी सक्सेस स्टोरीज़ क्या है। फिर मुवाजना वो कर सकते हैं कि उनसे रब्ता किया जाए या नहीं किया जाए। Absolutely. और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो बड़ा मुफीद है लोगों के लिए, सुपीरियर कंसल्टिंग के नाम से ही है, लोग सर्च कर सकते हैं। उस पर बहुत ज़्यादा हमने जो कोशिश की है, क्योंकि हम एक वाहिद कंपनी है जहाँ पर न्यूज़ बुलेटिन भी है, इमिग्रेशन इंडस्ट्री में कोई नहीं है, पॉडकास्ट भी है, और एक इमिग्रेशन टॉक के नाम से पॉडकास्ट भी है जहाँ हम ये सारी आगाही फराहम करते हैं। तो ये लोगों के भलाई के लिए भी कर लिया, हम अपना टाइम निकाल के सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। वेयर सर्विसेज के लिए हम हाजिर हैं और हमारी कंपनी है, लेकिन तरतीब यही रहेगी कि अगर आप एलिजिबल हैं, चाहे वो बिजनेस इमिग्रेशन हो, चाहे वो स्किल्ड इमिग्रेशन हो, तभी हम आपका केस प्रोसेस करेंगे, तभी आपको सफलता और सक्सेस हासिल होगी।